हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूँगा विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमें बच्चों को क्यों देना चाहिए, उससे उनको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी उसकी कमी से क्या क्या बच्चे को नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं विटामिन डी के बारे में बताना चाहूँगा। विटामिन डी जो बेसिकली हमारी बॉडी में जो ज़रूरी है वो है बोन हेल्थ के लिए, यानी हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, अगर इसकी कमी होगी तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले एक रिकेट्स नाम से जो रोग होता है, यानी सॉफ्ट बोन डिजीज़, यानी इसको वो कहते हैं कि हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर किसी बच्चे के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें दांत लेट आएंगे, टीथ इरप्शन डिले हो जाता है, उनकी जो पैर हैं वो टेढ़े हो सकते हैं, उनकी जो बोन्स है वो सॉफ्ट हो सकती हैं, माइलस्टोन डिले होते हैं यानी वो बच्चा लेट चलेगा, और ऐसे करके उसकी जो हड्डियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बच्चे को बहुत सारे इससे नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए जो रिकमेंड किया गया है कि जो भी बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है उसको विटामिन डी हमें ऊपर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब सबसे पहली बात तो ये, विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है। तो विटामिन डी है हमें 3 तरह से मिल सकता है, या तो सनलाइट से मिलता है, या दूसरा फूड से मिलता है, या मिल्क से मिलता है। तो जो सनलाइट होती है जब हमारी बॉडी पे पड़ती है तो वो जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो बॉडी के अंदर है विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है और वो बॉडी में काम करता है। बट सनलाइट से हमारी बॉडी को पूरा विटामिन डी नहीं मिल सकता है या मिल पाता है। आजकल तो वैसे भी इतना सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता है और सनलाइट एक्सपोजर एक लिमिट से ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, तो इसलिए हम सनलाइट पे पूरा विटामिन डी की रिलाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है फूड में भी विटामिन डी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो बेसिकली जो विटामिन डी का जो हमारा सोर्स है वो है मिल्क। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, वो ब्रेस्ट फेड होते हैं, तो उनमें भी जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे उनको पूरा विटामिन डी जो उनका रिक्वायरमेंट है उनका नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, उनको नॉर्मल से ज़्यादा विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क से उनको विटामिन डी की पूरी कमी पूरी नहीं हो पाती है। तो यही कारण है कि हमें विटामिन डी को ऊपर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। जो दूसरे कारण है बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के, तो जो पहला कारण है, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है और अगर मदर के अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो अगर मदर का मिल्क होगा वो भी विटामिन डी डेफिशिएंट होगा। तो स्पेशली अगर मदर के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उन बच्चों के अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, अगर बच्चे का स्किन कलर थोड़ा डार्क है तो उनके अंदर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, अगर सनलाइट एक्सपोजर पूरा नहीं मिल रहा है तो उससे भी विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं उन्हें विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर बच्चे को, जो बच्चा बर्थ लेता है उसको विटामिन डी सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब करते हैं और पेरेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके विटामिन डी सप्लीमेंट के बारे में बात करें, उसकी डोज के बारे में जाके बात करें। आपको वो अच्छे से गाइड करेंगे और बच्चे को बताएंगे कि कितना विटामिन डी उनको देना है। तो मेरा बेसिकली यही कहना है कि हर बच्चे को विटामिन डी सप्लीमेंट देना चाहिए। मदर को भी अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उनको भी विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए, उनको भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और इन सबसे विटामिन डी की कमी से, क्योंकि विटामिन डी जो बेसिकली है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बॉडी में, कैल्शियम की कमी नहीं देता, और कैल्शियम से हमें पता है कि बोन स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह लें कि आपके बच्चे को कितना विटामिन डी देना है। जो विटामिन डी हम नॉर्मली है 2 साल तक रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चे का जो मोस्टली जो रिक्वायरमेंट है वो मिल्क और डाइट से बच्चे की पूरी हो जाती है, और उसका ग्रोथ भी जो है वो थोड़ा स्लो होता है, तो उसको विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। तो बेसिकली आपको न्यूबॉर्न से लेकर 1.5 से 2 साल तक विटामिन डी देना है। उसके बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें और अपने बच्चे को हेल्दी रखें। थैंक यू।